वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। यू आर ट्यून्ड इनटू लाइव एडिशन ऑफ वास्तु लिविंग. Today we are again with Pallavi ji, and perhaps this is your opportunity to call us at 732-650-1100 to have a direct conversation with Pallavi ji. All you need to have is your name, date of birth, the direction of your property, whether it is commercial or residential, और आप पल्लवी जी से फिर बातचीत कर सकते हैं. पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत. Many of our viewers who have just joined in, happy Holi to you. और आइए पल्लवी जी, दर्शकों की कॉल्स लेने का सिलसिला वापस शुरू करते हैं. Yes, you're live on air. Who is this and where are you calling us from? I'm calling from Dallas, Texas. Sir, welcome to the program. What's your name and what is your question? क्वेश्चन लड़के के लिए है. Okay. उसका नाम नीरव है. नीरव है. Okay. और उसकी बर्थडे 7/23/91 है. 7/23/91. Okay. All right, sir. और आप उनके क्या प्रश्न क्या है अपने बच्चे के बारे में, आप क्या जानना चाहते हैं? उसका मैरिज कब होगा और उसकी जॉब कब लगेगी? मैरिज और जॉब. और सर आपने उनका नाम नीरव बताया. नीरव जी. और उनका बेडरूम कौन से दिशा में घर में बना हुआ है? नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट के अंदर. तो सोने की पोजीशन ईस्ट टू वेस्ट है या नॉर्थ टू साउथ है? नॉर्थ टू ईस्ट. नहीं, वो सर कौन सी दिशा में रख के सोते हैं सर नीरव? नॉर्थ में रखते हैं, ईस्ट में रखते हैं. हाँ. यही प्रॉब्लम की वजह से ये सारी परेशानी शुरू होती है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ के अनुसार अभी उसका अच्छा पीरियड है. बेटा आपका बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा स्टबन और मूडी है, अपने हिसाब से आगे बढ़ता है और सिर्फ अपने आप की सुनता है. और उसका चार्ट ऐसा है नहीं कि उसको कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ों से मदद करना पड़े. आप उसके सोने की पोजीशन बदल दो. इंडियन होने के नाते मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों को आज भी सोने की सही दशा पता नहीं होती है, जबकि हम वास्तु से रिलेटेड कितनी टिप्स, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं. साइंटिफिकली नॉर्थ के अंदर सर रखकर किसी भी आदमी को सोना नहीं चाहिए, बहुत सारी नेगेटिविटी उसके साथ बढ़ जाती है. आप प्लीज़ उसकी बेडरूम की डायरेक्शन को भी सेम रखें. उसके सोने की पोजीशन अपने घर के स्ट्रक्चर के अनुसार ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, दोनों में से जो भी पॉसिबल हो, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, इतना चेंजेस करके देखें. और उसका कमरा क्लीन, क्लटर फ्री, कोई भी हैवी सामान नहीं हो और उसका कहीं पे भी बेडरूम में मिरर रिफ्लेक्शन ना हो. इतनी 3 टिप्स आप अपने बेटे के रूम में अप्लाई करके देखें, उससे काफ़ी हद तक परेशानी सॉल्व हो जाएगी. और ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप अपने घर का मैप और उसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन, कौन से साल से आप इस घर में रहने आए, वो आप हमें ईमेल कर सकते हैं. Sir, thank you so much for being part of the program and all the best to you for Neerav. We'll go to the next caller now. Yes, you're live on air. आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, अपना परिचय दीजिए. मैं जितेंद्र मुड़ी लासीगढ़ से बोल रहा हूँ. जितेंद्र जी, welcome to the program. Happy Holi to you. ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2/24/1960. 2/24/1960. Okay, sir. मेरा हाउस है नॉर्थ ईस्ट फेसिंग. नॉर्थ ईस्ट फेसिंग. सर सवाल क्या है जितेंद्र जी? मैं लास्ट 10 ईयर से बीमार रहता हूँ और मैं कुछ जॉब करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं सकता हूँ. तो मालूम नहीं क्या है. और पल्लवी जी क्या कहेंगे? आपके घर के एक्सटर्नल लैंड पोजीशन में, घर के दरवाजे के सामने या नियर बाय होम, घर के एक्सटर्नल लैंड पोजीशन में कोई भी तरह का इलेक्ट्रिकल पोल, हाई टेंशन, ऐसी कोई व्यवस्था है? नहीं है, बस एक फ्लावर है और फ्रंट डोर पे वो कृष्ण जी की मूर्ति है. नहीं, मैं घर के अंदर नहीं जितेंद्र जी, घर के बाहर जो है, ठीक आपके एंट्रेंस डोर के बाहर की तरफ हो रही है. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू लिव इन अ हाउस, राइट? इट्स अ इंडिपेंडेंट हाउस, राइट? राइट. तो घर के बाहर की क्या परिस्थिति है? घर के बाहर पल्लवी जी पूछ रहे हैं कि आप कोई... बिल्कुल घर के बाहर चले जाओ, अपने ड्राइवे में खड़े हो जाओ और उसके बाद अपनी नज़र घुमा के अपनी बिल्डिंग के अंदर खड़े रहकर बाहर जो सराउंडिंग बिल्डिंग आपको पूरी जो चीज़ें दिखती है, उसमें कहीं पे भी कोई तरह का फायर एलिमेंट है नहीं, वो देख लें आप. और अपने घर का इलेक्ट्रिकल फायर एलिमेंट नहीं है. हाँ. और कोई भी इलेक्ट्रिक का पोल हाई टेंशन नहीं है, घर के बाजू में नहीं है. नहीं है. तो अपने घर की इलेक्ट्रिकल पैनल पोजीशन जिस दिशा में लगी हुई है
उसको आप एक चेक करें। जिस घर में लगातार हेल्थ से रिलेटेड समस्या हो उसमें कोई ना कोई आसपास में फायर एलिमेंट के इम्बैलेंस होने से नुकसान हो सकता है। एक्सटर्नल लैंड में नहीं है तो ये बहुत अच्छी बात है, जो भी है इनसाइड घर में है तो उसको फिक्स करना आसान हो जाता है। तो अगर आपको लगातार घर के अंदर छोटी मोटी हेल्थ समस्या के बजाय कांस्टेंट बीमारियां रहती हो तो उसके लिए इलेक्ट्रिकल पैनल पोजीशन को चेक करना चाहिए। तो आप ये करें कि अपने घर का ड्राइंग आप हमें भेज सकते हो, या फिर घर में जहाँ पे भी बेसमेंट में या गराज के अंदर इलेक्ट्रिकल पैनल जहाँ पे भी लगा हुआ हो उसकी डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन आप मुझे भेजें। आप उसका स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हो, तो उसके बेस पे ये पता हो सकता है कि इस घर के अंदर आपके लिए क्या होना चाहिए। लेकिन जो डेट ऑफ बर्थ आपने बताई उसके हिसाब से मैं आपको ये कह सकती हूँ कि ईस्ट फेसिंग घर आपके लिए अच्छा है। सोने की आइडियल पोजीशन घर के अंदर जो बेडरूम की है वो आपके केस में साउथ होनी चाहिए, और सोने की जो दिशा है, स्लीपिंग पोजीशन है, वो ईस्ट टू वेस्ट, पूर्व दिशा में सर और पश्चिम दिशा में पैर, उस तरह से साउथ के बेडरूम में सोने से हेल्थ की समस्या में काफ़ी हद तक फ़ायदा हो सकता है। और घर के इनसाइड पूर्व दिशा का जो कॉर्नर है वहाँ पे कार्निलियन स्टोन, नेचुरल बाम्बू प्लांट, कोई भी नेचुरल प्लांट, वो सारी चीज़ें आप रख सकते हो। तो छोटी जो भी बातें इनसाइड कंस्ट्रक्शन के बिना आसानी से कर सके वैसी टिप्स है उसको आप घर में अप्लाई करके देखो। और वास्तु में कुछ रेमेडी भी सजेस्ट की जाती है जो आपके बेडरूम के आसपास की जाएगी। तो ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ इस प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व कर सकते हैं। जितेंद्र जी, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। लेकिन पल्लवी जी, इससे आपने इलेक्ट्रिकल पैनल की बात करी, बहुत से दर्शक जो देख रहे हैं, कौन सी उपयुक्त दिशा कौन सी होती है, सही दिशा? इलेक्ट्रिकल पैनल कई बार घर में लगातार बीमारी हो तो जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारे खाने पीने की चीज़ जैसे हम खाते हैं तो ब्लड किन से बनता है, आपकी जठराग्नि मजबूत हो, जैसे ही आप खाना खाते हो वो अपनी पाचन शक्ति के लिए लग जाती है। तो अपने शरीर का फायर एलिमेंट हमें ज़्यादा स्ट्रांग बनाता है, मजबूत बनाता है, हमारे में ब्लड बनाता है और हमें सर से लेकर पैर तक प्रोटीन प्रोवाइड करके हमारी लाइफ चलती रहती है। वैसे घर का जो वास्तु होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिकल पैनल की पोजीशन दो तरह से होती है। इनसाइड तो होता ही है लेकिन कई बार बाहर भी होता है। तो कुछ घरों के अंदर लगातार हेल्थ से रिलेटेड समस्या हो तो दरवाजा खुलते ही सामने इलेक्ट्रिक का पोल पड़ता हो, इलेक्ट्रिकल वायरिंग कोई भी इस तरह के पास में से निकलती हो, हाई टेंशन पोल गहरे बने हुए हो, तो ऐसे लोगों के घरों में हेल्थ की बीमारी अच्छे खासे तंदुरुस्त घर में आते हैं और फिर वो लग जाती है, फिर उसके साथ परेशानी होती है। अब कई बार एक्सटर्नल एंड सब कुछ ठीक ठाक हो तो घर के इनसाइड स्ट्रक्चर के अंदर इलेक्ट्रिकल पैनल पोजीशन रॉन्ग हो सकती है। मैं काफ़ी लोगों के घर वास्तु के हिसाब से बनाती हूँ। ये जो वेगस की बात कर रहे हैं, अभी मेरे पास कुछ डॉक्टर्स वगैरह हैं, आई वर्क विद लाइक फ्यू पीपल इन वेगस ऑल्सो। तो हम लोग जब प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन को चेक करते हैं। तो इनसाइड इलेक्ट्रिकल पैनल पोजीशन कई बार नॉर्थ ईस्ट में बनती हो या नॉर्थ वेस्ट में बनती हो, तो ऐसे घरों के अंदर भी कोई भी तरह के प्रॉब्लम्स हेल्थ से रिलेटेड हो सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये तो बोलो जी, मैं जब मेरे पास मोटर थी तब मैं बीमार हुआ था। घर में तो पाँच साल पहले ही मुंह हुआ है। जितेंद्र जी, आई थिंक द वे पल्लवी जी सजेस्टेड दैट अगर आप ब्लूप्रिंट भेजें अपना और थोड़ा ये चेक करें कि इलेक्ट्रिकल प्रिंट कहाँ, इलेक्ट्रिकल पैनल आपका कहाँ है। जितेंद्र जी, मैं आपको इसमें एक बात जरूर कहना चाहूंगी। वास्तु में दो बातें 100% कंफर्म होती है। साउथ फेसिंग घर में आदमी लगातार रहता है तो उससे हेल्थ इश्यू आ जाते हैं और कोई ना कोई पैनल की रचना गलत हो। तो अगर आप इस घर में 5 साल से आए हो लेकिन पुराने घर से जब आप निकल के इधर इस घर में आए तो वहां से कोई हेल्थ समस्या अगर शुरू हो गई हो, जैसे किसी को कोई किडनी प्रॉब्लम होती है या हार्ट प्रॉब्लम होती है, तो घर बदलने से वो किडनी तो नहीं बदलने जाने वाली, वो तो हेल्थ प्रॉब्लम कंटिन्यू वहीं पे आने वाला है। तो आपको है ना, लंबे अरसे तक अगर बीमारी हो गई हो तो फिर आपको सीरियसली वास्तु में अपना हेल्थ कॉर्नर जान के अपने घर में उसको इंप्रूव करना पड़ेगा। तो अगर नई नई बीमारी हो तो क्विकली उससे रिजल्ट आ जाता है, लेकिन लंबे अरसे से अगर आप बीमार हो तो फिर आपको उसको 100% फोकस करना चाहिए। और वास्तुशास्त्र की लैंग्वेज में हर आदमी के लिए रिलेशनशिप कॉर्नर, हेल्थ कॉर्नर, फाइनेंस कॉर्नर, वो सब उसकी डेट ऑफ बर्थ के साथ प्रेडिक्ट किया जाता है। अभी आपने बात हेल्थ की बताई, अपने डेट ऑफ बर्थ बताई, तो मैंने सीधा यही कैलकुलेट किया कि किससे आपका बचाव हो सकता है और वो है ईस्ट। मेरे पास बिजनेस भी था, आई लॉस्ट द बिजनेस बिकॉज़ ऑफ द हेल्थ, यू नो। फिर वो ज्यादा तो डिटेल में चला जाएगा, आप हमें ईमेल कर दो। आई एम सो सॉरी, आई नो एक से ये अगला सवाल हेल्थ से हम बिजनेस की ओर चलेंगे। देयर आर लॉट ऑफ अदर कॉलर्स हु आर वेटिंग, बट आई वुड सजेस्ट दैट राइट एन ईमेल टू पल्लवी जी एंड have a follow-up conversation with her. I'm sure she'll help you out. So आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com, vastu@tvasiausa.com. आप pallavichillawada.com पे जा सकते हैं, info@tvasiausa.com पे जा सकते हैं. So there are various ways that you can reach us. Thank you for your call, Jitendra ji. Yes, you're live on air. Who is this? Where are you calling us from?
My name is Nadia and I'm calling from the Dallas, Texas. आज डालस से बहुत कॉल्स आ रहे हैं नादिया जी. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द प्रोग्राम. हैप्पी होली टू यू. एंड मैम, व्हाट इज योर क्वेश्चन? My question is that कि अभी मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे डाला है और वो अभी कंप्लीट हो रहा है, ब्रांड न्यू हाउस है जी. और मैं अभी इंशाल्लाह एंड ऑफ द मंथ या नेक्स्ट मंथ में मूव इन होना चाह रहे हैं. इसका जो फेसिंग है वो साउथ वेस्ट है जी. और इसका जो बेडरूम है वो नॉर्थ ईस्ट साइड पर है, ऑन द लास्ट वन. तो मेरा ये था कि बेड को किस साइड पे रखना चाहिए और मेरे बेटे के लिए मुझे इस घर में कौन सा रूम लेना चाहिए उसको, उसके लिए जो उसके करियर एनहांस करे. जी. नादिया जी, बहुत सारे सवाल इकट्ठे हो गए, लेकिन अगर बेटे के लिए बात करना पहले चाहें तो बेटे की नाम और डेट ऑफ बर्थ दीजिए प्लीज. साहिल नाम है और डेट ऑफ बर्थ 9 नवंबर 1989. बेटे का नाम साहिल है और उनकी डेट ऑफ बर्थ 9 नवंबर 1918. 9 नवंबर 1980 है. 89 है. ओके. तो जो घर की दिशा आपने बताई साउथ वेस्ट की, वो साउथ वेस्ट का कारघरा जो है वो वास्तु में अच्छा नहीं माना जाता. और बेटे के साहिल के लिए जो आपने अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उसके लिए रूम सिलेक्ट करने की बात की, तो उसके लिए 3 तरह के रूम आप रख सकते हो. नॉर्थ फेसिंग रूम हो सकता है, नॉर्थ का बना हुआ. ईस्ट फेसिंग रूम हो सकता है और नॉर्थ वेस्ट का हो सकता है. ये तीनों में कहीं पे भी रूम की व्यवस्था बनी हुई हो तो आप उसके लिए ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो. और आइडियली सोने की व्यवस्था उस रूम के अंदर ईस्ट टू वेस्ट होनी चाहिए. और नादिया जी, इसी के साथ साथ मैं अपनी प्रैक्टिस के दौरान बहुत बार देखती हूँ कि कुछ लोगों के घर ऐसे हो कि उनके लिए सोने की व्यवस्था नॉर्थ में हो, लेकिन वो सर फिर बाद में कुशन साउथ की ओर डाल देते हैं और सोचते हैं कि इस तरह से सो सकते हो. तो वास्तु के हिसाब से सोने वाले के सर के पीछे सॉलिड वॉल होनी चाहिए. तो उनका बराबर बेड आप ईस्ट टू वेस्ट लगाएं और इस तरह से आप उनको सुला सकते हो, सिर्फ कुशन को नहीं बदलना. All the best, Nadia ji. Thank you so much for being part of the program. क्वेश्चन जो ईस्ट में होना चाहिए, राइट? जो हाँ, ईस्ट में होना सोने का सर, सोने के पीछे सॉलिड वॉल होनी चाहिए और ईस्ट टू वेस्ट स्लीपिंग पोजीशन होनी चाहिए. आप अगर मेरी यूट्यूब चैनल पे देखेंगे जो वास्तु लिविंग विद पल्लवी छलावड़ा करके हैं, उसमें बेडरूम के बारे में हमने कितनी सारी इन्फॉर्मेशन, हम ऑन साइट लोकेशन पे जा चुके हैं कि फर्नीचर कैसे होना चाहिए, किस तरह की सोने की व्यवस्था होनी चाहिए. तो आपको काफ़ी जानकारी वहाँ से मिल सकती है. Thank you, ma'am. Thank you so much, Nadia ji. Thank you. We'll take the next caller. Yes, you're live on air. Who is this and where are you calling us from? हमारा नाम किशोर गोकुल है, किशोर कुमार गोकुल. जी किशोर जी, welcome to the program. Where are you calling us from, किशोर जी? सेक्रेमेंटो कैलिफोर्निया. जी सर, बहुत बहुत स्वागत आपका. होली की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको. सेम टू यू. सर, सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है भाई साहब जी, मैं 39 ईयर्स से प्रिंटिंग का बिजनेस में हूँ और बिजनेस मैं चलाता हूँ, बट अप एंड डाउन रहता है, उसमें कुछ खास नहीं बनता ना. वही सोच रहे थे मैं कि अपना फील्ड चेंज करूँ, सिंस 39 ईयर्स से फील्ड में ना. It's been a struggling phase for you for the last 39 years. That's amazing. सर, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए और आप किस दिशा के घर में रहते हैं उसके बारे में अगर थोड़ी जानकारी आपको हो तो वो बताइए, या आपका बिजनेस किस दिशा में है उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए. अच्छा, मेरा डेट ऑफ बर्थ है नवंबर 27 1960. नवंबर 27 1960. ओके. और हम जिस घर में रह रहे हैं फेसिंग ईस्ट. ओके. सूर्य जी हमारा दरवाजा सीधा मारता है. अरे वाह, बहुत अच्छी बात है सर. और फिर हमारा जो बिजनेस है पिंक शॉप, उसका जो ईस्ट में बैक डोर है और वेस्ट में फ्रंट डोर है. चलिए पल्लवी जी, क्या कहेंगे? आपने जो अपनी डेट ऑफ बर्थ जो बताई है उसके हिसाब से प्रिंटिंग रिलेटेड बिजनेस के साथ तो आप आज भी काम कर सकते हो. घर की दिशा का जो दरवाजा है ईस्ट फेसिंग, वो भी आपके लिए सही है. सिर्फ बिजनेस के लिए जो वेस्ट फेसिंग एंट्री है, तो आप ये कर सकते हो कि अगर आपके पास अभी आपके कहने के अनुसार आपके पास एक बैक डोर है जो कि ईस्ट में पड़ता है, तो आप सिर्फ उस कुछ टाइम तक वहीं से आप अपना आना जाना रखो. किसी भी बिजनेस में वास्तु के हिसाब से सक्सेसफुल होने के लिए या फेलियर होने के लिए 3 इंपॉर्टेंट बातों को माना जाता है. जो ऑनर उस बिजनेस को चलाता है उसका घर उसके हिसाब से ना हो, उस बिजनेस की लोकेशन उसके हिसाब से ना हो, नेचर ऑफ बिजनेस उसके हिसाब से ना हो. आपके लिए दोनों बातें मिलती है. घर की दशा आपको ईस्ट सूट करती है,
बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस आपको सूट करता है। और ऐसा नहीं कि 35 ईयर से आप पैसा नहीं बना रहे हो, लेकिन माइट बी पॉसिबल कि 35 ईयर से जो भी आप पैसा बनाते हो उसके बाद आपके एक्सपेंस जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होते होंगे, लेकिन अभी भी आप अपने बिजनेस में वास्तु के नियमों को 100% अप्लाई करो और घर का वास्तु करो। वो दोनों को अच्छी तरीके से फिक्स करने के बाद 1 साल तक बिजनेस का रिजल्ट देखो। अगर बिजनेस बदल जाता है, इफेक्ट बदल जाती है, आप प्रॉफिट में आ जाते हो, तो फिर नेचर ऑफ बिजनेस को नहीं छोड़ना। तो नेचर ऑफ बिजनेस को बदलने से चीजें नहीं बदल जाएगी अगर बेस कमजोर है। कृष्णा जी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। Thank you so much for being part of the program. And folks, we'll take a quick short break over here and be right back after these messages. Stay tuned for live call-in show of Vastu Living.